नोटिस दे करके पाबंद करके कोर्ट के अंदर यदि खड़ा किया जाए, क्या हम लोग सहन करेंगे? क्या हमारे मठों के सामने पुलिस की घेराबंदी कर दी जाती, क्या हम सहन करेंगे? क्या हमारे इस क्षेत्र के अंदर नौजवानों के सपने को कुचला जाता, क्या हम लोग सहन करेंगे? यदि हम सहन नहीं करेंगे तो संकल्प के साथ में खड़े हो जाओ और एक बार धर्म के ध्वजा को इस चेतान से राजस्थान, जयपुर, राजधानी से दिल्ली तक लहरा दो। संकल्प के साथ में लक्ष्मण दास जी को समर्थन लेके हाथ खड़े करो। ऐसा लगता है संतों का अपमान कौन नहीं सहेगा। श्री रामचंद्र का भव्य मेला मिंदर जब अयोध्या के अंदर बनने जा रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था, तो श्री राम भद्राचार्य जी ने कहा कि मुझे कोर्ट के अंदर खड़ा करे, मैं कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को जवाब दूंगा। और वो कोर्ट के अंदर आते हैं और 2 साल की उम्र में उसकी आंखों की नजर चली जाती है। वो गीता को पढ़ करके बता देते हैं, रामायण को पढ़ करके बता देते हैं और सनातन को पढ़ करके बता देते हैं। ऐसे संत को कोर्ट के सामने खड़े किए जाते हैं और वो कहता है कि वहाँ एक नदी आई हुई है, इतनी दूरी पर मिनर बना हुआ है, तुम्हारे कोर्ट के कागजों में उखाड़ करके देखो, उस पन्ने पे ये लिखा हुआ है। और वो तुरंत प्रभाव से मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, डॉक्यूमेंट्स मंगाता है और देखता है तो सत्यता उसमें पाई जाती है। और वो कहता है कि मैं आप सनातन धर्म का, मैं भगवान का दर्शन करके मैं मेरे जीवन को कंचन और पवित्रता के रूप में साबित करता हूँ। ऐसे संतों को यदि कोई अपमान इस चेतन की धरती से करेगा तो किनकी औकात है कि वो या इसकी ओर काम करेगा, तो हम कभी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब फिर लोग निकलते हैं बाहर, संकल्प के साथ निकलते हैं, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया पर काबिज हो जाते हैं। आज जिस तरह का जनसलाब यहाँ देखने को मिल रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ तो दाता को रोकना और एक तरफ सत्ताधारी लोगों को जिन्हें सत्ता की शौक है उसको जाने देना। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, संत लक्ष्मण दास जी महाराज वो योगी हैं जिनके वचनों से मैं भी करबंद हूँ, मैं भी पवित्रता हूँ। मैं लंबे समय के आपके विचार सुन रहा हूँ। हमने राजनीतिक लोगों को खूब वोट दिए हैं, खूब लिए हैं, 75 सालों में देते हम लोग आ रहे हैं। प्रथम बार इस धरती से, जेतान विधानसभा क्षेत्र से, यूपी में गोरखपुर की तरह इस जेतान नामिया की धरती से संत जाना चाहिए, जिनके सपने देश के करोड़ों देशवासी देख रहे हैं, जिस झंडे के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, संकल्प लेके जाना। आएंगे लो परलो बुलवाने, ले जाने कितने सपने दिखाएंगे। हमने अभी सुना है, यही किसी नेता ने रायपुर को विधानसभा बना करके उसको एमएलए भी गठित कर दिया मनेके ने। न जाने कितने को प्रमुख बनाएंगे, न जाने कितने को प्रधान बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। उस लॉलीपॉप शो में मत आना मेरे दोस्तों। संकल्प के साथ में दाता के चरणों में कसम खा के जाना है कि हम गांवों के अंदर जय जय श्री राम के झंडे लहराएंगे और राम रथ की पूजा करेंगे। एक बार जेतान से दिल्ली तक श्री राम राज्य आएगा और पूरे जेतान की आवाज को वहां कोई बुलंद करेगा तो संत श्री शांतिनाथ करेगा। हमें खुशी होती है कि इस मंच के ऊपर न जाने कितने जनप्रतिनिधि लोग खड़े हैं। आप संकल्प लेके जाना, उन्हीं जनप्रतिनिधियों को जो बचे हुए उनको भी इसी मंच पे लाना और लाकर के नई ताकत के साथ में खड़े होना। मैं देवकरण गुजर निवेदन कर रहा हूँ, गुजर समाज का बेटा होने के पहले मैं कह रहा हूँ कि धर्म का झंडा होगा तो सब कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं संसार के अंदर नहीं होगा। आज तुष्टीकरण लोगों के द्वारा, आज धर्मियों के द्वारा जिस तरह से विधानसभा से लेकर के दिल्ली तक जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, उस क्राइम को उखाड़ने का काम यदि करोगे तो सनातन के एक एक राम रूपी नाम निकल के आप लोग खत्म करने की कोशिश करोगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत सारे नेताओं ने पायलट का नाम लेकर के वोट लेने की भी कोशिश की होगी। आज हमारे लोकप्रिय भी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमने यहीं से ही सुनी है कांग्रेस का टिकट कौन लाए, वो कौन लाए। अरे उसे कोई लेना देना नहीं। जो लोग
फोटो लगाने से शर्म करते हैं। ए गुजरो आ जाओ तुम पूरी ताकत कमर बांध करके इस सनातन झंडे को एक बार मजबूत करो। और सनातन को मजबूत करोगे तो हम नहीं, हमारी पीढ़ियां तुम्हें आशीष देगी। हमारी आने वाली 10 पीढ़ियां इस सनातन को सुरक्षित करेगी। जो पनप रहे हैं सामाजिक बंधु, जो हमें कुचलने की कोशिश करेंगे, उनको हम नचोड़ करके इस दुनिया से भगाने की कोशिश करेंगे। आप संकल्प लेके यह जाना है। आज 36 कौम का यह मेला लगा हुआ है और ऐसा लगता है मन बुद्धित हो गया है कि हम लोग 1 लाख वोटों का संकल्प लेके यहाँ से निकलेंगे। आप सभी को बहुत कुछ कहने को वक्त बहुत ज्यादा है। मैं पूरे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मंगरा और मैदानी ब्लॉक हो जाएगा। किनकी औकात नहीं होगी गांव में घुसने की, हम संकल्प के साथ में जाते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। राम राम साहब, पुणे में आप सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं, यहाँ से कमर कस के जाना है, बड़े से बड़े तथ्य को उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लेके जाना है। राम राम साहब।